भी काम नहीं आया, अब कैसे बचाऊं। मन में विचार किया, जब कोई साथ नहीं देता तो परमात्मा तो साथ देते हैं। अपना तो कोई नहीं देखा ठोके बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। संसार में जितने अपने हैं कुछ समय तक अपने हैं, लेकिन वास्तविकता में जो सबसे सच्चा रिश्ता जो है वो परमात्मा का ही है। सारी हथनियां, सारे हाथी के बच्चे उस गजेंद्र को छोड़कर चले गए। स्वयं का 1000 हाथी का बल भी जब काम नहीं आया, हाथी समझ गया जब अपना बल काम नहीं आया तो परमात्मा का बल ही काम आएगा। हाथी पूरा का पूरा डूब गया, मात्र एक सूंड रह गई जल के ऊपर। चारों तरफ घुमाया, एक कमल का पुष्प आ गया हाथ में, भगवान विष्णु के लिए कमल का पुष्प अर्पित कर दिया। नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधीमहि। नमो नमस्ते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मैंने जीवन में आपको कुछ भी अर्पित नहीं करा, अभिमान में चूर रहा और आज मेरे परिवार का बल भी मुझसे छूट गया, मेरा बल भी काम नहीं आया। हे जगत के स्वामी, हे नारायण भगवान, आप तो कमल के समान हैं। मैं अपने जीवन में आपको एक कमल समर्पित कर रहा हूँ। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। एक कमल का पुष्प जो है भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, ये मेरी अंतिम न्यौछावर है, ये मेरा सर्वस्व है। मरते मरते मैं आपको पुकार रहा हूँ, मुझे बचा लो। मेरा अभिमान टूट गया, मेरा परिवार नहीं बचा सका, मैं खुद अपने आप को नहीं बचा सका। प्रभु, अब तो आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। भगवान ने जब सुना कि मेरा गजेंद्र मुझे पुकार रहा है, भगवान गरुड़ पे सवार हुए, दौड़ते हुए आए। लेकिन भगवान ने जब देखा कि गरुड़ भी पहुंच नहीं पाएगा और हाथी डूब जाएगा, अपने तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जा सुदर्शन और मेरे गजेंद्र को उस मगरमच्छ के पास से मुक्त करा दे। सुदर्शन चक्र आया, जल के अंदर उस मगरमच्छ के गले को काट दिया और उस मगरमच्छ के मुख से उस गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भगवान जब पहुंचे तो देखते क्या है, बीच में तालाब में फंसा हुआ है गजेंद्र। भगवान तालाब के अंदर चले गए, भगवान के सारे वस्त्र जो है वो गीले हो गए। गजेंद्र की सूंड को पकड़ा, तालाब से खींच कर जब लेकर आए और बाहर लाकर रेते पे खड़ा कर दिया। गजेंद्र ने क्या किया, भगवान की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, गजेंद्र ये क्या अच्छी बात है, तुम्हारा पूरा परिवार साथ छोड़कर चला गया, तुम्हारा खुद का बल भी काम नहीं आया और तुमने मुझे बस एक पुष्प अर्पित किया, मुझे पुकारा अपने हृदय से, भाव से, और मैं दौड़ता हुआ आया और मैं तेरे पास पहुंच नहीं सकता था तो मैंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, जा मेरे गजेंद्र को बचा। और देख, मेरे सारे वस्त्र गीले हो गए, मैं तालाब में घुसा और तुझको पकड़कर सुरक्षित लेकर आया। मेरे आने में देरी नहीं हुई, तेरे प्राणों की रक्षा तो मैंने कर ली। अब नाराज क्यों है, तेरी नाराजगी का कारण क्या है गजेंद्र? उस हाथी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, मैं फंसा हुआ था दुखों में, मेरा परिवार साथ छोड़कर चला गया, मेरा स्वयं का बल काम नहीं आया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं बच पाऊंगा। और प्रभु मैंने आपको पुकारा, आप इतने दयावान हैं, कृपावान हैं, आप आए तो आपने आते ही सबसे पहले उस मगरमच्छ को तार दिया और आपने मुझे नहीं तारा। जब पुकारा मैंने तो मुझे तारना चाहिए था, मेरा उद्धार करना चाहिए था, लेकिन आपने उस गजेंद्र का उद्धार किया। बस प्रभु मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। भगवान ने गजेंद्र के सिर पे हाथ फेरा, पुत्र अबोध बालक है तू, बहुत अबोध,
1000 हाथियों का बल तो मिल गया, लेकिन बुद्धि तनिक भी नहीं आई। देख बेटा, तूने मुझे पुकारा तो तू मेरा भक्त हुआ कि नहीं हुआ? गजेंद्र ने सिर हिला दिया। हाँ भगवान, मैं आपका भक्त हुआ, मैंने पुकारा। जब तू मेरा भक्त है, शास्त्रों में मैंने आज्ञा दी है, जब कोई मेरे चरणों को पकड़ेगा, मेरा भजन कीर्तन करेगा, मुझे पुकारेगा, तो वो मेरा भक्त होगा। लेकिन मेरे भक्त के जो चरणों को पकड़ेगा, मैं उसका कल्याण अपने भक्त से भी पहले करूंगा। तो ये बात बता, तूने मुझे पुकारा, तू मेरा भक्त हुआ, और तेरे पैरों को किसने पकड़ा? मगरमच्छ ने, तो वो भी तो तेरा भक्त हुआ। इसीलिए मैंने तुझसे पहले उस मगरमच्छ का कल्याण करा। गजेंद्र प्रसन्न हो गया, कहने लगा प्रभु, अब तक मैंने जीवन में बहुत अभिमान को पाला है, लेकिन आज मैं समझ गया, मैंने देख लिया दुनिया में कि संसार में जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, वो परमात्मा का ही सच्चा होता है। पति पत्नी बेटा, इनके सबके शरीर अलग अलग हैं, संबंध तो है, कुछ दूरी है संबंध की, लेकिन सबसे बड़ा संबंध किसका है? परमात्मा का। वो परमात्मा कहाँ है? हमारे हृदय में विराजमान। पति आपका अलग है, थोड़ा दूर है ना, लेकिन आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अच्छा ये बताओ, आपके जाने के बाद क्या पति भी आपके साथ चले जाएंगे क्या? पहले तो होता था कि पति चले जाते थे तो पत्नियां भी उनके साथ पहुंच जाती थी, जिसको कहते थे सती प्रथा। राजस्थान में बहुत सती प्रथा हुई है। पति के जाते ही जो उनकी पत्नियां होती थी, वो अग्नि में जलकर नहीं, अपितु अपने शरीर से अग्नि को प्रकट करती थी और जलकर भस्म कर देती थी। उसे कहा जाता था सच्ची सती प्रथा, जो अग्नि के माध्यम से नहीं, अपने शरीर से अग्नि को प्रकट करना और जलाकर भस्म कर देना अपने पति के प्रेम में। लेकिन आज के समाज में कोई नहीं करता। पति पत्नी भले ही साथ में रहें, लेकिन बिछड़ने के बाद कौन साथ जाता है? लेकिन जब तक हमारे शरीर में वो परमात्मा विराजमान है, तब तक हम जिंदा हैं। हम कब तक जिंदा हैं? हमारे शरीर के नाते कब तक जिंदा हैं? जब तक हम जिंदा हैं। और हम कब तक जिंदा हैं? जब तक वो हमारे अंदर वो परमात्मा विराजमान है। तो सबसे करीब आपके कौन हुआ? वो परमात्मा ही हुए। उसके निकलते ही ये शरीर जो है वो राख की ढेरी हो जाता है, और शरीर से वो परमात्मा निकल जाते हैं ना, तो अपने ही लोग कहते हैं भैया शाम से पहले जला देना, जल्दी जलाओ, बहुत देर हो गई है, जल्दी ले जाओ शमशान में। जो कहा कहते कहते थकते नहीं थे, बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, लेकिन जब वो परमात्मा निकल गए ना, जिनको ये देह बहुत सुंदर लगती थी, अब इस देह के अंदर से जो परमात्मा निकल गए, जो देव निकल गए, तो भाई इस देह को जला देते हैं।